जब आप इंग्लिश में किसी से बात कर रहे होते हैं, खास करके जब ऑफिस में हो, तो आपकी कोशिश होती है कि आप कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल लगें। पर एक चीज जो हाईली सक्सेसफुल पर्सन को बाकी लोगों से अलग कर देता है, वो है चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चुनाव, या यूं कहें शब्दों का सही चुनाव। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाले आज 10 ऐसे नए शब्द सीखने वाले हैं जिससे आप स्मार्ट, सैवी और वेल स्पोकन लगें। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल पाए कि इन सारे शब्दों को डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहला शब्द है लेवरेज। इसके दो प्रोनाउंसिएशन हैं, एक है लीवरेज और दूसरा है लेवरेज, पर हम यहाँ पे लेवरेज प्रोनाउंस करेंगे। इसका अर्थ होता है टू हैव और गेट एन एडवांटेज, मतलब फायदा होना या फायदा उठाना। Our competitors got an advantage over us. हमारे प्रतिस्पर्धियों को बड़ा फायदा हुआ when they decided to bring in a new age technology into their system. जब उन्होंने अपने सिस्टम में नए युग की तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला लिया। अब यहाँ पे got an advantage की जगह पे got leverage का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा Our competitors got leverage over us when they decided to bring in a new age technology into their system. वाओ, इंटरेस्टिंग है ना? चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल सेंटेंस। अमित हैज 3 years of experience in marketing and this gives him leverage over other job applicants. अमित के पास मार्केटिंग में 3 सालों का अनुभव है और यह बात बाकी के जॉब एप्लीकेंट्स के मुताबिक उसे फायदे की स्थिति में पहुंचाती है। दूसरा शब्द है रैमिफिकेशन। इसका अर्थ होता है कॉन्सिक्वेंस, हिंदी में कहें तो अंजाम या परिणाम। कॉन्सिक्वेंस ये बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने कुछ किया और उसके कुछ दुष्परिणाम हुए, तो आप ये कहते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। तो इसके बजाय आप ये कह सकते हैं कि इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। तो आप कॉन्सिक्वेंस के बजाय रैमिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल सेंटेंस। What are the ramifications of his decision to hand over such an important task to a newcomer? एक नए व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण काम सौंपने के उसके इस फैसले से क्या असर होने वाला है, उसके क्या परिणाम होंगे। वर्ड नंबर 3 इज एंटरप्राइजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो पुराने तौर तरीके से काम करते चले आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा हो या बुरा उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो गोल को अचीव करने के लिए न्यू और इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें डिफिकल्ट और चैलेंजिंग काम पसंद है। तो ये जो दूसरे किस्म के लोग हैं उन्हें आप एंटरप्राइजिंग कह सकते हैं। इस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है someone who is willing to try out new and innovative ways of doing things. ऐसा व्यक्ति जिसे चीजों को नए या सृजनात्मक ढंग से करना पसंद है या इच्छुक रहता है। तो आप किसी की तारीफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मोहित इज एन एंटरप्राइजिंग यंग मैन। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस। द बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय सम एंटरप्राइजिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज के कुछ उद्यमी छात्रों द्वारा वह बिजनेस शुरू किया गया। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है वी आर इन नीड ऑफ एंटरप्राइजिंग यंग पीपल। हमारे कंपनी को ऐसे यंग लोगों की ज़रूरत है जिन्हें चैलेंजिंग काम पसंद है और जो इनोवेटिव तरीके से काम करते हों। आज का चौथा शब्द, वर्ड नंबर 4 इज टीम प्लेयर। एक टीम प्लेयर होना बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने टीम के लिए, टीम के सक्सेस के लिए काम करते हो, तो आप एक टीम प्लेयर हो। तो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए या अपने किसी टीममेट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हेमंत इज अ टीम प्लेयर। हेमंत एक टीम प्लेयर है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। रोहित इज अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन बट नॉट अ टीम प्लेयर। रोहित एक प्रतिभाशाली टेक्नीशियन है लेकिन उसे टीम में काम करना नहीं आता। वह एक टीम प्लेयर नहीं है। नेक्स्ट इज ड्रिल डाउन। यह एक पॉपुलर ईडियम है जिसे बिजनेस इंग्लिश में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ होता है टू एग्जामिन समथिंग इन डेप्थ, मतलब किसी चीज़ की गहरी छानबीन करना। तो अगर आप एक रिव्यू मीटिंग का हिस्सा हैं जिसमें आपके बॉस आप लोगों से कहते हैं लेट्स ड्रिल डाउन इनटू द डिटेल्स, तो उनके कहने का अर्थ होगा कि जिस टॉपिक या सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है उस पर थोड़ी बारीकी से चर्चा हो। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है
His method is to start with a simple conversation and then drill down. उनका तरीका है कि वो साधारण बातचीत से शुरू करते हैं और फिर गहरी चर्चा करते हैं. नेक्स्ट इज गोइंग फॉरवर्ड. इसका अर्थ होता है फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब से. तो जहां कहीं भी आप फ्रॉम नाउ ऑन बोलते हैं वहां पे गोइंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रॉम नाउ ऑन वी विल फोकस ऑन रीइंफोर्सिंग आवर कोर वैल्यूज. तो फ्रॉम नाउ ऑन को हटाकर गोइंग फॉरवर्ड को इस्तेमाल करना है. तो सेंटेंस होगा गोइंग फॉरवर्ड वी विल फोकस ऑन रीइंफोर्सिंग आवर कोर वैल्यूज. हिंदी में इसका अर्थ होगा अब से हम अपने कोर वैल्यूज को सुदृढ़ करने, मतलब मजबूत करने पर ध्यान देंगे. वर्ड नंबर 7 इज स्केलेबल. यह टर्म आपको बिजनेस मीटिंग्स में अक्सर सुनाई देगा. इसका अर्थ होता है केपेबल ऑफ बीइंग स्केल्ड और एक्सपेंडेड, मतलब जो विस्तार योग्य है, जिसे बढ़ाया जा सके. चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं. वी नीड अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल. तो हिंदी में इस वाक्य का अर्थ होगा कि हमें एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जरूरत है जो स्केलेबल हो, मतलब जिसे बढ़ाया जा सके, जिसे विस्तृत किया जा सके. सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस. This operating system is not only scalable but also reliable. यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे न सिर्फ बढ़ाया जा सकता है बल्कि यह विश्वसनीय भी है. वर्ड नंबर 8 इज फियास्को. वैसे सक्सेस एंड फेलियर हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है. तो अगर आप ऐसे किसी असफलता के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शर्मनाक है, एम्बैरेसिंग है, तो उसके लिए आप फियास्को शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए अब देखते हैं इस शब्द को अपने वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है. द कॉन्फ्रेंस एंडेड इन अ फियास्को, मतलब द कॉन्फ्रेंस वॉज अ कंप्लीट फेलियर. हिंदी में इसका अर्थ होगा वो कॉन्फ्रेंस पूरी तरह असफल रही. एक और सेंटेंस देखते हैं. द मीटिंग कंडक्टेड बाय मिस्टर पाटिल वॉज अ फियास्को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. श्री पाटिल द्वारा ली गई मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से असफल रही. वर्ड नंबर 9 इज प्रोएक्टिव. आपने ये कहते हुए सुना होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक है या एक्टिव है, लेकिन जब कोई प्रोएक्टिव शब्द का इस्तेमाल करे, जैसे कि राघव इज प्रोएक्टिव, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह चीजें खुद ब खुद होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो चीजें करवाता है. ही मेक्स थिंग्स हैपन. तो जो पहले से ही तैयार रहे और हालात के ऊपर काबू पा सके तो उसे प्रोएक्टिव कहेंगे. In English, someone who controls a situation by making something happen instead of waiting to respond to it. Second example sentence is, our leader wants us to be less reactive and more proactive. हमारे लीडर चाहते हैं कि चीज़ों पे हम कम रिएक्ट करें और ज़्यादा प्रोएक्टिव बने रहें, मतलब पहले से ही तैयार रहें और हालात पे काबू पाएं. तो आज का आखिरी शब्द है अडेप्ट. अगर आप किसी व्यक्ति के तारीफ में हाईली स्किल्ड या एक्सपर्ट की जगह कोई दूसरा शब्द ढूंढ रहे हैं तो वो होगा अडेप्ट. तो जाहिर सी बात है अडेप्ट शब्द का अर्थ होगा टू बी हाईली स्किल्ड और एक्सपर्ट एट समथिंग. हिंदी में कहें तो कुशल या निपुण. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस. ही बिकेम अडेप्ट एट डीलिंग विद कस्टमर क्वेरीज. ग्राहकों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने में वो निपुण हो गया. एग्जाम्पल 2. रिया इज एन अडेप्ट एनालिस्ट. रिया एक कुशल एनालिस्ट है. ये थे आज के 10 स्मार्ट वर्ड्स. तो इनमें से जो भी आपके फेवरेट वर्ड्स हैं उनके साथ वाक्य बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.